गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेक्चर नंबर 4। हमने इससे पहले 3 लेक्चर्स डिस्कस किए थे, जिसमें रेस्पेक्टिवली हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन, द डेफिनेशन पार्ट ऑफ इट्स एंड द टाइप्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. In the second video we have discussed the first type of question, that is problem based on ratio of numbers. And in the last video, that is lecture number 3, we have discussed the questions based on distribution of money. आज हम लोग की जो वीडियो है वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 4 होगा एंड इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स ऑन मिक्सचर एंड एलॉयस. मिक्सचर और एलॉय को लेके भी तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है. तो इसके अंदर मैंने 10 टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 28 लीटर्स, तुम्हारे पास में 28 लीटर का एक मिक्सचर है विच इज़ मेड अप ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड दे आर इन द रेशियो ऑफ 5:2. अब यहाँ से मिल्क कितना है और वाटर कितना है ये निकालने के लिए मिल्क के लिए लिख लो 5 ऊपर में अपॉन 5 + 2 दैट इज 7 इंटू 28. दैट विल गिव यू द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर एज 20. और उसी तरह से वाटर के लिए हो जाएगा ये 2/7 इंटू 28 जो कि काट के बनेगा 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 लीटर. तो तुम्हारा जो 28 लीटर का मिक्सचर था उसमें यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट 20 लीटर आर ऑफ मिल्क एंड 8 लीटर इज़ ऑफ वाटर. अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ 2 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर, मतलब तुमने इसमें 2 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब तुम्हारा वाटर कंटेंट हो गया 10 लीटर का और मिल्क कंटेंट है 20 लीटर का. तो तुम्हारा न्यू रेशियो जो होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 2:1 जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में. अब इस क्वेश्चन में यू हैव गॉट अ मिक्सचर दैट कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3. मतलब अल्कोहल और वाटर से बना के एक मिक्सचर बना है जिसमें अल्कोहल का पार्ट है 4x और वाटर का पार्ट है 3x. नाउ इफ 7 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर देन द न्यू रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बिकम्स 3:4. और तुमको पूछा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द ओरिजिनल मिक्सचर. तो सबसे पहले x निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. 16x इज इक्वल्स टू 9x + 21. यहाँ से 7x की वैल्यू आ गई 21 और x आ गया 3. अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दो तो अल्कोहल का कंटेंट आ जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज़ 12 लीटर. तो ओरिजिनल मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज 12 लीटर, दैट इज़ बी ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में 60 लीटर का एक मिक्सचर है दैट इज़ मेड अप ऑफ अगेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:1. तब तो तुम्हें पता चल ही गया 2/3 इंटू 60 इज़ योर मिल्क पार्ट एंड 1/3 इंटू 60 इज़ योर वाटर पार्ट. तो इसको काट के मिल्क हो गया 40 लीटर का और वाटर हो गया 20 लीटर का. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ टू बी 1:2, जो कि पहले 2:1 था, तुम चाहते हो कि ये रेशियो बन जाए 1:2, देन ऑब्वियसली यू हैव टू ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर. और यही तुमको क्वेश्चन में पूछा गया है. दैट मीन्स ये 40 जो मिल्क का लीटर है वो चेंज नहीं होने वाला, बट यहाँ पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू लिख दें जिससे कि ये रेशियो 1:2 का हो जाए. तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ये 80 होना चाहिए. लेकिन 20 लीटर को 80 लीटर बनाने के लिए जो फर्दर अमाउंट ऑफ वाटर तुमने ऐड करना पड़ेगा वो होगा 60 लीटर. तो इसका आंसर हो गया 60. या तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे कर लो कि 40 तो था ही मिल्क और 20 था वाटर, तो इसमें कितना वाटर हम ऐड करें जिससे कि ये रेशियो बन जाए 1:2 का. तो मेथड से करेंगे तो इस तरह से भी तुम निकाल सकते हो कि दैट अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज 60 लीटर. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3. लेकिन इसके ठीक इमीडिएट बाद क्या किया गया है कि 4 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर आर रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर्स ऑफ मिल्क. तो तुमको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो 4 लीटर को हम रिप्लेस कर रहे हैं मिक्सचर का उसको मेन 20 लीटर में से माइनस कर देना है और फिर देखना है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना रहता है. तो मिल्क हो जाएगा 5/8 इंटू 16 और वाटर हो जाएगा 3/8 इंटू 16. तो यहाँ से ये आ गया 10 लीटर का और ये आ गया 6 लीटर का.
तो मिल्क है 10 लीटर और ये है 6 लीटर। लेकिन अब तुमने क्या किया है कि मिक्सचर को रिप्लेस तो किया है, लेकिन रिप्लेस किया है 4 लीटर्स ऑफ मिल्क से ही। तो यहाँ पे 4 लीटर और ऐड कर लो, तो अब तुम्हारा मिल्क हो गया 14 लीटर और वाटर उतने ही रहा 6 लीटर। तो तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो यहाँ से तुम इसको कट करोगे तो ये न्यू मिक्सचर में रेशियो आ जाएगा 7:3 का, विच इज़ देयर इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन एलॉय का है। ये क्वेश्चन डाउट में भी आया था, अभी कुछ देर पहले एक बच्चे ने डाउट पूछा था। तो अगर वो बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो इसको अच्छी तरीके से देख लो। नाउ क्वेश्चन इज कि एन एलॉय इज देयर, लेट अस अज्यूम दैट दैट एलॉय इज ए एंड इट इज मेड अप ऑफ टू मेटल्स, दैट इज जिंक एंड कॉपर। और यहाँ पे इनका रेशियो दिया हुआ है 5:8। दैट मीन्स जिंक का पार्ट हो गया 5/13 और कॉपर का पार्ट हो गया 8/13। और एक और एलॉय है, लेट अस अज्यूम दैट दैट इज बी, दैट ऑल्सो कंटेन्स जिंक एंड कॉपर बट इन अ डिफरेंट रेशियो, दैट इज 5:3। दैट मीन्स जिंक का पार्ट हो गया 5/8 और कॉपर का पार्ट हो गया 3/8। अब हमने क्या किया, इन दोनों एलॉयस को मिक्स करके एक तीसरा एलॉय बनाया है सी। और क्वेश्चन चाहता है कि यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन द रिजल्टिंग एलॉय। तो सीधी सी बात है कि जिंक वाला जिंक वाले से ऐड होगा, मतलब 5/13 विल बी एडेड टू 5/8 और इसका रेशियो तुम्हें लेना पड़ेगा कॉपर वाले पार्ट के साथ में, दैट इज 8/13 प्लस 3/8। बाकी अब तुम यहाँ से देख सकते हो कि 13 और 8 का एलसीएम तो 104 ही होता है, तो ये तो दोनों जगह ही आ गया। लेकिन यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करके ये 40 बन जाएगा और ये 13 से मल्टीप्लाई करके 65 बन जाएगा। यहाँ पे ये 8 से मल्टीप्लाई होके 64 बन जाएगा और ये यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई होके 39 बन जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ऊपर आ गया 105 और नीचे आ गया 103। आई थिंक दिस इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन अ ब्रास पीस इज 13:7। मतलब ब्रास तुम्हारा एलॉय है जो बना हुआ है जिंक एंड कॉपर से इन द रेशियो ऑफ 13:7। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 kg ऑफ सच अ पीस। मतलब अगर हम लोग 100 kg का ब्रास लेते हैं तो इसमें जिंक की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, ऊपर जिंक नीचे टोटल दैट इज 13 + 7 इंटू 100 जो कि तुम्हारे पास में अभी फिलहाल पीस अवेलेबल है। तो 13 × 5 तुम्हारा 65 kg जो है वो तुम्हारा जिंक का पार्ट होगा, दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सेम पैटर्न में एक क्वेश्चन है, कैन एलॉय इज टू कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो ऑफ 9:4। मतलब अगेन तुम्हारे पास में एक एलॉय है जो कि कॉपर और जिंक से बना है इन द रेशियो ऑफ 9:4। और क्वेश्चन है द जिंक रिक्वायर्ड टू बी मेल्टेड विथ 24 kg ऑफ कॉपर। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन है कि 9:4 है और तुमको जिंक की क्वांटिटी पूछ रहा है, 24 kg तुम्हारा कॉपर है। तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो 9x विल बी इक्वल्स टू 24 × 4। यहाँ से x की वैल्यू हो गई 24 × 4/9। अब इसको 3 के टेबल में काट दो, 3 ये 8, तो आंसर आ रहा है 32/3। या फिर जिसको हम लोग लिख सकते हैं कितना लिखोगे, 32/3 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 10/2/3। वैसे ऑप्शन में 32/3 अवेलेबल है, सो वी विल गो विथ 32/3। अगला क्वेश्चन है कि 60 kg एलॉय ए का है, इसको हमने मिक्स करना है विथ 100 kg ऑफ एलॉय बी। अब एलॉय ए बना हुआ है लीड एंड टिन से और एलॉय बी बना हुआ है टिन एंड कॉपर से। और इसमें लीड और टिन का रेशियो है 3:2, इसमें टिन और कॉपर का रेशियो है 1:4। और हमें बताना है कि अगर हमने इसको मिक्स किया है तो जो न्यू एलॉय बनेगा उसमें व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टिन। मतलब पूरी फोकसिंग हमें टिन पे रखनी है। तो टिन यहाँ से आएगा 2/5 × 60 और यहाँ से आएगा 1/5 × 100। हमें इनको मिक्स करना है तो ये दोनों पार्ट मिक्स हो जाएंगे और यही तुम्हारा क्वांटिटी ऑफ या अमाउंट ऑफ टिन होगा इन द न्यू एलॉय। तो ये इसको काटेगा 12 में, यहाँ से आ गया 24, ये इसको काटेगा 20 में, यहाँ से आ गया 20, तो टोटल हो गया 44 kg, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ 15 लीटर मिक्सचर विच कंटेन्स 20% अल्कोहल एंड क्वाइट ऑब्वियस है कि इन दैट केस 80% विल बी वाटर। तो अल्कोहल 20% है, 15 का 20%, मतलब 3 लीटर तुम्हारा अल्कोहल है, बाकी 12 लीटर तुम्हारा वाटर है। अब हमने क्या किया, इसमें 3 लीटर वाटर और मिला दिया। तो अगर तुम 3 लीटर वाटर मिला रहे हो तो टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 18 लीटर, लेकिन तुम्हारा अल्कोहल वाला पार्ट तो उतना ही है। और क्वेश्चन तुमसे यही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल अगर न्यू मिक्सचर में निकालना है तो 3/18 इंटू 100 करेंगे, तो ये इसको 6 में काटेगा और 100/6 हो जाएगा 50/3%, जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 16/3% अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। वैसे तो 50/3 है, तो 50/3 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यू हैव गॉट 3 कंटेनर्स एंड दे हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो ऑफ 3, 4 एंड 5। इसको ले लेते हैं 3x, इसको 4x और इसको 5x, और इन तीनों कंटेनर्स के अंदर में मिल्क और वाटर ही भरा हुआ है। फर्स्ट वाले कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1, सेकेंड वाले में है 3:1 और थर्ड वाले में है 5:2। अब तुमने क्या किया, द कंटेंट्स ऑफ ऑल दीज 3 कंटेनर्स आर पोर्ड इनटू अ फोर्थ कंटेनर, मतलब इन तीनों कंटेंट को मिला के तुमने बना दिया एक फोर्थ कंटेनर। तो इस फोर्थ कंटेनर में तुम्हें बताना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से मिल्क की वैल्यू निकालते हैं, 4/5 इंटू टोटल जो है 3x, और वाटर हो जाएगा 1/5 इंटू 3x। ये तो हो गया फर्स्ट के लिए। अब सेकंड में आ जाओ, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इंटू 4x मिल्क, और वाटर हो जाएगा 1/4 इंटू 4x। मिल्क यहाँ पे हो गया 5/7 इंटू 5x, और यहाँ पे हो गया 2/7 इंटू 5x। तो अगर तुम मिल्क की बात कर रहे हो तो ये टोटल हो जाता है 12x/5 प्लस 3x। देखो 12x/5 यहाँ से आया, यहाँ से 4 कैंसिल होके 3x, और लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी 25x/7। और अगर तुम वाटर की बात कर रहे हो तो पहले वाले से आया 3x/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ से 4 कैंसिल मतलब खाली x, और ये हो गया 10x/7। अब अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो 35 एलसीएम दोनों जगह आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो मैं ये वैल्यू कहाँ लिखूँ, यहाँ ऊपर लिखता हूँ, 12 7 84 प्लस 35 इंटू 3 105, और फिर सबसे लास्ट वाले को 5 से कर लो 125। तो ये मिल्क का पार्ट हो गया है। 125 प्लस 105 ये तुम्हारा बन रहा है 230 का, और 230 प्लस 84। चलो वाटर भी देख लेते हैं साथ में, 35 है, 7 से जाएगा तो ये बन जाएगा 21 प्लस 35 प्लस 50। तो 50 प्लस 35 प्लस 21, 50 प्लस 35 प्लस 21, ये नीचे आ रहा है। और एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, आई डोंट थिंक कोई गलती है इसमें। 25/x/7 हो गया, ये 3x हो गया, ये 1/4, आई थिंक इट इज़ करेक्ट। 12x/5 प्लस 3x प्लस 25x/7, 5 और 7 का एलसीएम लिया, 12 इंटू 7 84 होता है, 35 105, और लास्ट वाले में 5 से क्या 125। एक बार ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 84 105 125, तो 4 हो गया 314, माने मिल्क का पार्ट आ रहा है 314, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसी तरह से वाटर गिन लेते हैं, 50 प्लस 35 इज़ 85, 85 प्लस 21 इज़ 106, 314 रेशियो 106, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 157 और ये बन जाएगा 53। आई थिंक दिस इज़ अवेलेबल इन सी ऑप्शन। सो आई होप जो भी मैंने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक बार अच्छे से देख लो इन सारे क्वेश्चंस को, बिकॉज एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से मिला जुला क्वेश्चन होगा। हो सकता है तुम्हें डायरेक्ट ही मिल जाए, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो, बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मिक्सचर एंड अलॉय इन योर पेपर। तो इसको देख लो, अगर कुछ डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास, एंड कल मिलेंगे इसके आखिरी पार्ट ऑफ दिस रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। उसके बारे में बात करेंगे, और वही चैप्टर हमें
अपने अगले चैप्टर की तरफ मूव कराएगा, एंड दैट चैप्टर इज टाइम एंड वर्क। तो कल मिलते हैं विद द नेक्स्ट type of questions under this particular chapter, direct and inverse variation. Till then, take care and thank you to all of you.